लंदन और पेरिस में होटलों के पाकिस्तानी मालिक इकबाल लतीफ से मिलने लंदन के रफाइल होटल पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। क्या हाल है? It's a pleasure meeting you. Welcome to London and welcome to Hotel Rafael and my house. होटल के ऊपर पेंट हाउस में ही उनकी रिहाइशगाह है। लंदन और पेरिस में आपके शानदार होटल हैं। रफाइल के मालिक और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से वन ऑफ द रिचेस्ट ये जो इकबाल लतीफ़ हैं, क्या वालदैन की तरफ से इतने अमीर थे या सब कुछ आपने खुद कमाया है? देखिए, सारी दौलत जो होती है ना वो वालदैन से आती है। इन द सेंस के वालदैन आपको इल्म और हुनर और अखलाक और की बुनियादी तालीम देते हैं। मेरे ख्याल में मैं अपने वालदैन का मरहून मिन्नत हूँ। तो वरना दौलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दौलत तो एक बेमानी सी चीज़ है, तो ये तो एक हाथ का मेल है। आपके वालिद और दादा जो थे उनकी रूट्स कहाँ पर हैं और वो क्या क्या करते रहे? मेरे जो नाना हैं वो मुरादाबाद में एक छोटा सा गांव है नौगावा सादात, तो ये शियाओं की बस्ती है। और जो मेरे वालिद हैं वो होशियारपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक छोटी सी बस्ती बाहर है। मेरे दादा का नाम जो था वो मौलवी ग़ुलाम कादिर साहब थे और मेरे वालिद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ 1890 में पैदा हुए और होशियारपुर में। तो और दोनों कि मुझे एलेक्स हैली की किताब रूट्स ने बड़ा ज़िंदगी में इम्प्रेस किया था, तो मैं अपनी रूट्स की तलाश में था कि मेरे वालिद का गांव कहाँ है, मेरी वालदा का गांव कहाँ है। मेरा ख्याल है कि गूगल, फेसबुक और इंटरनेट से मदद ली होगी। आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे वालिद क्योंकि 1890 में पैदा हुए थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं 1-2 जनरेशन शिफ्टेड हूँ, इन द सेंस कि मेरे बाप उस उम्र के हैं जो कई लोगों के परदादा उस उम्र के हैं। तो मैंने अपने वालिद साहब को उम्र में जब देखा, तो जब मैं 6-7 साल का था तो मेरे वालिद की उम्र 70-71 तक हो चुकी थी। तो बेसिकली मैंने अपने वालिद को हमेशा बूढ़ा ही देखा, लेकिन वो मेरे हीरो भी रहे इस लिहाज से। आपके फादर तो डॉक्टर थे? डॉक्टर थे। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने मेडिसिन किया 1914-15 की क्लास में, और उसके बाद वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्टर लाइफ थे। जब 100 सेंचुरी या 75 ईयर्स सेलिब्रेशन हुई तो ही वॉज खसूसी तौर पर इन्वाइट किए गए थे। और उनका गाँव जो है लाहौर के बिल्कुल एक छोटे सी होशियारपुर की छोटे बाहर एक बस्ती है, और हमारे पूरा ख़ानदान उस गाँव का, अगर आपको पता हो तो ये पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो पढ़ा लिखा ख़ानदान है। उस ज़माने में इंग्लैंड आया था, उनमें इंजीनियर्स भी है, शेख निसार जो बहालपुर में चीफ़ इंजीनियर थे, शेख हबीब, ये सब बहुत मशहूर लोग हैं। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के जो वाइस चांसलर थे शेख हसन, ये सब मेरे वालिद के कज़न्स हैं। आप लोग तो पंजाबी थे, आप सक्खर में कैसे जाकर आबाद हो गए? 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो वालिद साहब जो थे वो जिस ट्रेन में आए थे, तो बच्चे जो थे होशियारपुर से, मेरे वालिद की जो पहली वाइफ थी वज़ीर बेगम, उनके बच्चे लेकर वो लाहौर आ गई थी। तो रेडियो पर ऐलान हुआ कि डॉक्टर लतीफ़ साहब जो हैं वो, तो जिस ट्रेन में आए थे, मेरे वालिद मुझे आज तक बताते हैं, मुझे वो किस्सा याद है कि वो वाहिद आदमी ज़िंदा बचे थे। भाग कर बाहर निकले तो सब मारे गए, सिर्फ वालिद साहब अंदर बैठकर वो नजात पढ़ते रहे, दुआ करते रहे। और वो उन्होंने बोला मैं बाहर जाऊंगा या अंदर जाऊंगा, मरूंगा तो वो एक वाहिद तन्हा पहुंचे थे लाहौर। उसके बाद फिर उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था, तो उनके हमारे भाई जो हैं लाहौर में सौतेले भाई, तो वो वहाँ पर थे और वालिद उनके पास आ गए। फिर वॉल्टन कैंप लाहौर के इंचार्ज बन गए। 1951 में जब वॉल्टन रेफ्यूजीज़ का आना सिलसिला बंद हो गया और सबको भेज दिया गया, तो मेरे वालिद ने रिक्वेस्ट की कि उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में उस वक्त 450 या 600 डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। वालिद साहब ने बोला जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, तो उनको सक्कर भेज दिया गया। तो सेंट्रल जेल सक्कर और डिस्ट्रिक्ट जेल सक्कर, तो उनकी कहानी इस तरह शुरू हुई। तो वहाँ गए तो मेरे नाना 1947 में दिल्ली में फसादात शुरू हुए, वो करोल बाग में रहते थे, तो फसादात करोल बाग से शुरू हुए थे। तो लाल किले ले गए थे इन सबको, और उस लाल किले से कराची भेजा गया, और कराची से मेरे नाना ने सक्कर की तरफ, क्योंकि उनको मशीनिंग का शौक़ था और मेटल मशीनिंग, और वो खुद लॉयर थे, तो मेरे नाना वहाँ पर तशरीफ़ ले आए सक्कर में, सैयद मुश्ताक हुसैन आबदी साहब। आपके नाना शिया, आपके दादा सुन्नी, ये सुन्नी और शिया फैमिलियों में आपस में शादी कैसे हो गई? मेरे वालिद और नाना दोस्त थे दिल्ली से,
तो सैयद मुश्ताक हुसैन और ये हम उम्र 8-10 साल का फ़र्क था इनमें। नाना थोड़े से 8-10 साल बड़े थे वालिद से, तो वो 1882 में पैदा हुए थे। तो वो दोस्ती थी। तो इत्तेफाकी बात एक दिन वालिद अपनी जो गवर्नमेंट की छोटी सी गंदी बंदी जीप थी उसमें जा रहे थे शाही बाज़ार से। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में वालिद ने ये किस्सा मुझे बताया था कि उन्होंने को मेरे नाना जो मेरे मामू हैं वो यंग सैयद मोहम्मद ज़ियाई साहब नज़र आए। तो उन्होंने गाड़ी रोक कर पूछा कि आप सैयद मोहम्मद ज़ियाई साहब हैं, दिल्ली वाले, जो इत्तेफाक की बात है। तो उन्होंने हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो आप डॉक्टर लतीफ़ साहब नहीं, आप तुम्हारे घर आते थे। तो उन्होंने रात को आप घर आइए। तो वे क्वींस रोड पर बालाचंद बिल्डिंग थी उसमें रहते थे। तो रात को अब्बा को खाने पर इनवाइट किया। उधर मेरी अम्मी इत्तेफाक से पूना से आई हुई थी, जो अपनी बहन के पास पूना में रहती थी, वो आई हुई थी, जो सिर्फ उस ज़माने में 26 साल की थी। उन्होंने हकीम अजमल ख़ान हॉस्पिटल से मिडवाइफ और हकीम सईद की क्लास फेलो भी थी। वो वापस जानी थी 10 दिन बाद। तो मेरे वालिद ने नाना को कहा कि मैं यहाँ पर पूरे सिंध में कोई ऐसी मिडवाइफ नहीं है। तो फिर हम लोग पन्नो आकिल और घोटकी और शिकारपुर तक मुझे पास केसेस आते हैं, सीरियस केसेस ब्रीच प्रेगनेंसीज़ के। तो अनीसा को बोले, मेरी वालदा को, कि वो मेरे साथ काम कर ले। तो मेरे वालिद ने उनको बोला कि हाँ, मेरे नाना ने उनको तवज्जो दिलवाई कि ठीक है, तुम वापस जा रही हो, तुम अकेली हो, तुम्हारे शौहर का भी इंतकाल हो चुका है, तुम्हारा एक बच्चा भी है, तो तुम ऐसा करो वालिद के साथ काम कर लो। तो मेरे वालिद के साथ तो वो काम करने लगे। फिर वालिद को ने उनको कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उनको बहुत बुरा लगा कि आपको शर्म नहीं आती कि आप इतने बुढ़े आदमी होकर मुझसे हाथ मांग रहे हैं। तो उनको नाराज़गी हो गई, वो आना, उन्होंने काम बंद कर दिया सिर्फ 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद वालिद के पास गई, उनको शिकायत की कि तो आपके दोस्त कितने लुच्चर आदमी हैं कि ऐसी बात कर रहे हैं। तो नाना ने कहा कि बेटी ये कुछ दिन सोचा, फिर बोला कि बेटी सुन कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन कल ये तेरी जो भाइयों की बीवियां हैं ये तो ये रहने नहीं देंगी। मेरी तानिस में एक शरीफ आदमी है और मैं भी तो बुढ़ा हूँ, तो मैं भी तो उस ज़माने में वालिद भी इसी तरह लगते होंगे। तो उन्होंने बोला कि तू इससे शादी कर ले। तो मेरी नाना ने उनको समझाया, तो वो अम्मी समझ गई और शादी कर ली। फिर हम 6 भाई बहन हुए और सबके सब डॉक्टर और इंजीनियर उन्होंने बनाया।